हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 20 मोर इश्यूज इन आउटपुट इनपुट आउटपुट की एक्सेस का क्वेश्चन ए डॉट बी। इस क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स के कुछ हमारे सामने स्टेटमेंट में ट्रू एंड फॉल्स बताना। तो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है वी कैन सेंड आर्ग्यूमेंट्स एट कमांड लाइन इवन इफ वी डिफाइन मेन फंक्शन विदाउट पैरामीटर। इनका कहना है क्या हम अगर कोई कमांड मेन फंक्शन ऐसे डिफाइन है जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करें तो उसके बावजूद क्या हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने CS20 ये जो फाइल बनाई थी, प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर हमने यहाँ पे कोई भी मेन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास नहीं करें, लेकिन इसके थ्रू हमने क्या करा था कि इनपुट से कीबोर्ड से इनपुट लिया, उसके अंदर फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया, फाइल के डेटा को रीड करके हमने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करवा लिया। तो वो सब कुछ काम हमने करा किसके थ्रू? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स की हेल्प से। अगर हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के अंदर इनपुट आउटपुट पैरामीटर जो है इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन के ऑपरेटर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल हम नॉर्मल पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं, और अगर वो पैरामीटर्स को हमने मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करा है तो उनको हम पास तो किसी को कर सकते हैं, लेकिन हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर हमने कोई भी पास नहीं करा हुआ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मेन फंक्शन में डिफाइन नहीं करा है, तो हम इसके अंदर पास भी करना चाहेंगे कि एक फाइल से डेटा को फाइल करना है, कॉपी करना है दूसरी फाइल के अंदर। अगर हम विदाउट हेल्प ऑफ, देखिए जैसे प्रोग्राम आ गया, मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, और CD इसका सोर्स फाइल कहाँ पे पड़ा होगा? हमारा CD सोर्स के ऊपर। तो हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं कि CH20_A.exe। अब इसके बाद मैंने पास करा, मान लीजिए कि एक फाइल का नाम पास करता हूँ 11.txt, और मैं बोल देता हूँ कि 12.txt फाइल के अंदर ये डेटा मेरा पास हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के अंदर ये दोनों चीजें पास नहीं करी कि मुझे दो इनपुट टाइप के पैरामीटर चाहिए। तो देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मली फाइल चली गई है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पैरामीटर तो पास कर दिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों ही पैरामीटर्स को हैंडल नहीं करा हुआ है। हैंडल नहीं करा हुआ है तो क्या होगा, इससे बाहर निकल जाएंगे हम। जब तक हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को पास करने का कोई मतलब नहीं, जब तक कि हमने उस प्रोग्राम के अंदर उसको यूज नहीं करा है। अगर हम विदाउट मेन फंक्शन के अंदर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास नहीं करके और फाइल इनपुट आउटपुट को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो रिडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि वी कैन सेंड आर्ग्यूमेंट एट कमांड लाइन इफ वी डिफाइन मेन फंक्शन विदाउट पैरामीटर। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के अंदर जब तक मेन फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं करा है तो उस प्रोग्राम के अंदर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। और जब तक किसी भी आर्ग्यूमेंट को आप प्रोग्राम में एक्सेस नहीं कर सकते तो उसको पास करो या ना करो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला प्रोग्राम पे, तो वो केवल हमारे पास एक गार्बेज डेटा हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास में, टू यूज स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर वी डोंट नीड टू ओपन द फाइल यूजिंग एफ ओपन। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास होता है स्टैंडर्ड इन, STDIN स्टैंडर्ड इनपुट, STD आउट OUT मतलब कि स्टैंडर्ड आउटपुट, STDERR स्टैंडर्ड एरर को शो करने के लिए। हमारे पास में स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर तीन होते हैं। तो इन तीनों ही पॉइंटर्स के ऊपर काम करने के लिए हमें एफ ओपन का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एफ ओपन। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में? ट्रू। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा प्रीवियस वीडियो को जिसके अंदर हमने स्टडी करा था कि फाइल एक डेटा इनपुट हम कर रहे थे, किसके नॉर्मल फाइल के थ्रू हमने इनपुट करा था, उसको शो भी करा था दूसरी फाइल के अंदर। वहां पे हमने कहीं पर भी उस प्रोग्राम के अंदर क्या यूज नहीं कर रखा? एफ ओपन। लेकिन हमने फाइल के डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर डेटा पास भी कर था। जैसे ये फंक्शन हमारे पास मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने कमांड आर्गुमेंट भी पास नहीं कर रखा है, और यहाँ पे हमने फाइल के अंदर डेटा को ओपन करने के लिए एफ ओपन का यूज भी नहीं करा। लेकिन हमने इस प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल से डेटा को कॉपी करके दूसरी फाइल के अंदर आउटपुट के अंदर शो भी करा। तो ये कैसे हेल्प से करा? हमने इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन की हेल्प के थ्रू। अगर हम इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन का यूज नहीं करें तो फिर हम यूज नहीं कर सकते स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर्स को विदाउट हेल्प ऑफ एफ ओपन। ओके,
थर्ड आ जाता है हमारे पास द जीरोथ एलिमेंट ऑफ द ARGV एरे इज ऑलवेज द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू जब भी हम डेटा पास करना चाहते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास ARGC आर्ग्यूमेंट काउंट, वो हमें ये बताता है कि आप कितने आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हो। और जब भी आर्ग्यूमेंट काउंट के अंदर पास करने वाले हो तो आर्ग्यूमेंट दूसरा पैरामीटर होता है हमारे पास ARGV आर्ग्यूमेंट वैल्यू, ये होता है हमारे पास में कैरेक्टर पॉइंटर। तो इसके जो जीरो इस एरे कैरेक्टर पॉइंटर का एरे जो होता है उस एरे का जीरोथ एलिमेंट वो होता है हमेशा उस फाइल का नाम जिस फाइल के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ये वो फाइल नहीं होती कि आप फाइल को डेटा सेव किस फाइल में डेटा सेव करने वाले हो, किसके अंदर इनपुट डेटा रीड करने वाले, ये उस फाइल का नाम होता है जिस फाइल को आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। मतलब कि आपके प्रोग्राम का .exe का नाम होता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, जिसको क्या बोलते हैं जीरोथ एलिमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट एरे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। थैंक यू।